बैठिए आप लोग। अरे कैसे हो आप लोग? ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम लोग आपके सामने एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जो अमृत कलश यात्रा के क्रम में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के सानिध्य में हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग एक छोटा सा नाटक, तो करो नाटक की शुरुआत। कितनी आवाज लगाए राजू को? चार आवाज लगाए। ठीक है भाई, 4 आवाज लगाते हैं। अरे भाई राजू, भाई तुझको तेरे पापा बुला रहे, आजा। नहीं आया। अरे भाई राजू, भाई तुझको तेरी मम्मी बुला रही, आजा। अभी भी नहीं आया। अरे काका अभी भी नहीं आया। नहीं आया। अरे भाई राजू, भाई तुझको तेरा दादाजी बुला रहे, आजा। अरे काका अभी भी नहीं आया। अभी भी नहीं आया। नहीं आया। लेकिन भाई साहब मेरे पास एक तरकीब है, देखो फिर राजू कैसे आता है। कैसे आता है? अभी आखिरी आवाज बाकी है। हाँ। अब देखो राजू कैसे आएगा। कैसे आएगा? अरे भाई राजू, भाई तुझको तेरी बीवी बुला रही है, आजा। भाई तुझको तेरे पापा के नाम से बुलाया, तू नहीं आया। हाँ नहीं आया। अरे भाई इसको मम्मी के नाम से बुलाया, नहीं आया। नहीं आया। भाई इसको दादा दादी के नाम से बुलाया, दादा के नाम से भी नहीं आया। नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? बीवी के नाम से क्यों आया? अरे भाई यार क्या बताऊं, मुझे मेरी बीवी बहुत मारती है, पटक के मारती है। देखो कैसा नालायक है, इतना बड़ा भूत शांत होकर बीवी से डरता है। अरे भाई आप लोगों में भी है क्या कोई बीवी से डरता हो? सर आप है क्या कोई अपनी बीवी से डरता है? मुझे लगता है डरता होगा। ओहो, वो भी डरते हैं। लेकिन मैं अपनी बीवी से बिल्कुल नहीं डरता। वो कैसे? तो ऐसे भाई साहब की मेरी शादी नहीं हुई। डरूंगा क्या? इसमें क्या डरना है? और आप कुछ समझाने आए इधर? मैं भाई साहब आज इनको बहुत बड़ी समझदारी की बात बताने आया हूँ। क्या है वो समझदारी की बात? हमें भी तू बताएगा समझदारी की बात? तू भाई मैं समझदार हूँ तो भाई बताऊंगा आपको समझदारी की बात, है ना? भाई तेरे को पता है ये जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोग तुझसे बड़े समझदार हैं। अरे ये सारे के सारे लोग मुझसे बड़े समझदार होंगे, लेकिन इन समझदारों से ऊपर भी एक बहुत बड़ा समझदार है। कौन? अरे समझदारों का मुखिया। जी कौन? अरे समझदारों का सरपंच। अरे काका कौन? अरे समझदारों का समझदार। अरे बताओ कौन? भाई साहब मैं हैं? हाँ तुम कैसे समझदार हुए? मैं भाई साहब समझदार ऐसे हुआ कि मैं ना
मैं घर में पैदा हो गया था। हैं? हाँ, अब इसमें क्या की समझदारी? इसमें बहुत बड़ी समझदारी है। क्या? देखो भाई साहब, घर में पैदा हुआ ना, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, नर्स का, दवाइयों का सारे खर्चे बचाए मैंने। बताओ मैं समझदार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हुआ। अरे भाई समझदार हुआ कि नहीं हुआ? अरे तुम्हारी आवाज नहीं आती यार। अरे समझदार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ये बात। और मुझसे भी बड़ा समझदार मेरा छोटा भाई है। वो कैसे? वो ऐसे भाई साहब कि वो पैदा ही नहीं हुआ। हैं? अब इसमें काय की समझदारी? ना काका, इसमें और भी ज्यादा बड़ी समझदारी है। क्या है? देखो पैदा नहीं हुआ ना तो जीने से लेके मरने तक 1-1 रुपए का खर्चा बचाया उसने। शादी, ब्याह, बीवी, बच्चे, 1 रुपया खर्च नहीं दिया। बताओ समझदार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यार तुम्हारी आवाज में दम नहीं है यार। हुआ? हाँ, तुम बड़े लोग तो मर जाओ डूब के। ये छोटे बच्चे मर जाएंगे। आपका फोन बज रहा है, फोन उठा लो पहले। 1 मिनट। हेलो, हाँ काकी। अरे तुम अब क्या खत्म हो गए? खत्म हो गया। अरे यार क्या चिंता के लिए? क्या हुआ? खत्म हो गए। कौन? दोनों। अरे दोनों कौन? दादा दादी। अरे पागल आदमी, यार मेरे घर में 2 सिलेंडर थे, वो खत्म हो गए। कैसे लोगे बताओ यार, दादाजी को मार दिया। बेवकूफ गई के ऐसे बेवकूफ दोस्त मिलेंगे नहीं थे। चलो छोड़ो, स्कूल की घंटी बज गई, चलो। नालायकों, तीनों के तीनों लेट आए हो आप। कैसे लेट हो गए तुम तीनों? कैसे लेट हुआ तू? क्या है? मैं लेट ही नहीं हुआ। क्यों? मैं तो आ गया था। मेरे को दिखा नहीं आ गया था, कहाँ था? वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था मैं। क्यों? पेड़ के पीछे क्यों छुप गया था? सर आपसे डर लगता है। उसे डर लगता है? हाँ। तू कैसे लेट हुआ? सर वो मैं इसके पीछे छुपा हुआ था, तो इसका 1 रुपए का सिक्का गिर गया। क्या कर रहा था? अरे मैं उस पर पैर रख के खड़ा था, कहीं ये रुका था। तू कैसे लेट हुआ? मेरी तबीयत खराब है। दिखने से तो नहीं लग रहा। अरे भाई बीमार दिख रहा है क्या तुमको? ये क्या हो गया था? मेरे पाँव में पेट दर्द है। चलो बस अब छोड़ो, इसकी सजा मिलेगी तुम तीनों को। तुम्हारी सजा ये है। हाँ, तेरे पापा क्या काम करते हैं? खेती करते हैं, खेती करते हैं। क्या खेती करी इस बार? जीरा, बाजरा, कबाब। बस सब एक एक गोली कल मेरी घर भिजवा देना। तेरे पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा सर सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं? ठीक है, 1 हफ्ते की सब्जी हमारे घर भिजवा देना। और तेरे पापा? मास्टर जी, मेरे पापा है ना शमशान घाट में लाश जलाते हैं। हाँ, पापा से बात करूं? कोई काम है? करूं? और शमशान घाट में बहुत सारे लोगों के कपड़े अपने आते हैं। हाँ, तो एक काम करना, वो सारे कपड़े इकट्ठे करो। हाँ। और पेड़ को मार दो। आपको बांटना है मतलब? ले, अगली बार से लेता है तो नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी सदनों को मेरा नमस्कार। रंजन रंजन रंजन। तो शुरू करते हैं आज का मनोरंजन। सिर्फ मनोरंजन, तो फिर जन के साथ जनरंजन। कैसे नादान हो जी आप? आज के जमाने में आप यहाँ करेंगे मनोरंजन? क्यों नहीं भाई, हम कलाकार हैं, और जो कल को दे आकार वो है कलाकार। अरे कैसी नादान जैसी बात कर रहे हो यार। 5G के जमाने में क्यों 2G की बातें करते हो? अरे 2G, 3G, 4G, 5G और ना जाने कैसे कैसे जी आएंगे और जाएंगे, लेकिन आज भी हमारे यहाँ आओ जी। कैसे हो जी? अरे खाओ जी। चाय पियो जी। ठीक बोला ना? बिल्कुल ठीक बोला जी। कैसी पुरानी उल्टा ही बातें करते हैं ये लोग। अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब अगर मिलना हो तो वीडियो कॉल है ना। जय सिया राम भैया। अरे बाबू कैसे हो? अरे बिल्कुल ठीक दिख रहा हूँ ना। अरे
भैया ठीक तो है, लेकिन आजकल क्या मक्खी पालन कर रहे हो क्या? मक्खी मक्खी दिख रही है। क्या भैया आप मुझे मक्खी समझ रहे हैं? अरे भाई लेकिन हमें तो इतना क्यों मक्खी दिख रही है? अरे भैया माफ करना, सेल्फी वाला तो चालू किया नहीं और सामने वाला कैमरा चालू कर दिया। अरे बाबू आप दिख रहे हो चकाचक। ये सब तकनीकें हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, न कि जीवन इनके लिए है। अरे पर इनकी वजह से आज हम पावरफुल है भैया। जानते हो, ये पावर, ये आजादी जिसमें आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये हमें आसानी से नहीं मिली थी। अरे आजादी की लड़ाई में राजपूताना का, हमारे शहर जयपुर का क्या योगदान था, क्या ये सब आप हमें बता सकते हैं? हमारे शहर जयपुर के उन क्रांतिकारियों के बारे में बताता हूँ जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया। शायद उन सेना नायकों का आज हम नाम भी नहीं जानते हैं, जिनकी वजह से आज हमारे इस जयपुर शहर का नाम फक्र से लिया जाता है। तो आइए उन्हीं की कहानी भूल गए आपको याद दिलाते हैं। वीरों की इस धरा राजस्थान में क्रांतिकारियों के 3 गुट थे। एक कोटा गुट, एक अजमेर गुट और तीसरा गुट अपना जयपुर गुट फेमस था। जयपुर गुट का नेतृत्व कर रहे थे श्री अर्जुन लाल सेठी, जिनका जन्म 9 सितंबर 1880 जयपुर के एक जैन परिवार में हुआ। 1902 में जयपुर के महाराजा कॉलेज से उन्होंने बीए किया। जयपुर के महाराजा के पास से उनके यहाँ नौकरी का ऑफर आया। जानते हो तब अर्जुन लाल सेठी जी ने क्या कहा? ये कहा, राज दरबार से नौकरी का ऑफर आया है। अरे मान सम्मान पैसा सब कुछ मिलेगा, मगर ये अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो इसके देश को आजादी कौन दिलाएगा? श्री अर्जुन लाल सेठी जी ने देश के ऊपर अपनी अनमोल नौकरी त्याग दी। जयपुर में वर्तमान विद्यालय की स्थापना की। कहने को तो यह एक धार्मिक विद्यालय था, पर यहाँ पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। हमें आजादी भीख में नहीं मिलेगी। अगर हमें आजादी चाहिए तो उसे छीनना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता, गोरों के पास हथियार है, पुलिस है और अब सब खाली हाथ है। आप सबको इस विद्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा और अपने हथियार भी खुद बनाने होंगे। अरे लेकिन हम क्रांतिकारियों की संख्या भी तो कम है। हम उन गौरों से आज तक न कभी जीत पाए और न ही शायद कभी जीत सकेंगे। बस हारने वाली घटनाओं और कहानियों को अपने दिल में दोहराओगे तो कभी कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाओगे। याद रखो, आज तक जब जब क्रांति हुई है किसी एक क्रांतिकारी द्वारा करी गई है। एक बीज से दरख्त का निर्माण होता है, ये मत भूलिए आप लोग। क्रांतिकारी आंदोलन और हथियारों के लिए भी धन की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम भी करवा दिया जाएगा। देखो 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 सब मिल, देखो 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 सब मिल, देखो पूरी जो कहानी है सबको सुनानी है। जयपुर के लाल की अनसुनी कहानी, जयपुर के लाल की अनसुनी कहानी। मुगल सराय के धनी महंत को लूटकर अर्जुन जी ने धन का इंतजाम किया। वर्तमान विद्यालय अब क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा बन चुका था। अर्जुन लाल सेठी ये नाम अब पूरे भारतवर्ष में चमक चुका था। अंग्रेजों को भी अब ये नाम चुभने लगा था। फिर वो दिन आया जब गवर्नर जनरल लॉर्ड होल्डिंग का जुलूस निकलने वाला था दिल्ली के चांदनी चौक में। अर्जुन जी अब वक्त आ गया है इन अंग्रेजों को धमाका सुनाने का। 23 दिसंबर को दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड होल्डिंग का जुलूस निकलेगा। हम वहीं पर ही धमाके करेंगे। नहीं, मेरी सरकार को ये अपनी औकात दिखाने के लिए जरूरी है। ये ठीक नहीं है। वहाँ पे पुलिस होगी और सुरक्षा भी कड़ी होगी, हम वहाँ से बचकर नहीं निकल पाएंगे। बस मोती चंद जी, हमें इस धमाकों के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी। जोरावर जी, आप उस जुलूस में बुर्का पहनकर मतलब महिलाओं के झुंड में घुसेंगे और पहला बम भी आप देखेंगे और दूसरे बम मैं फेंकूंगा। में भगदड़ मचाने का काम मेरा ग्रुप करेगा और इस पूरे कांड की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। बस अब वक्त आ गया है इस अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंकने का। देखो 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 सब मिल, देखो 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 सब मिल, देखो जो कहानी है सबको सुनानी, जो कहानी है सबको सुनानी। जयपुर के लाल की अनसुनी कहानी, जयपुर के लाल की अनसुनी कहानी। 23 दिसंबर को दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका गया। इसमें असम के क्रांतिकारी बाल मुकुंद मोतीचंद और विष्णुदत्त भी शामिल थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी को गिरफ्तार कर लिया गया। रास बिहारी जी के ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में एक मुखबिर अमीर चंद की वजह से अर्जुन लाल सेठी जी को पूरे षड्यंत्र का जिम्मेदार मान लिया गया और श्री अर्जुन लाल सेठी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पर्याप्त सबूत नहीं होने पर उन्हें सजा नहीं हुई
परंतु फिर भी 2 वर्ष के लिए उन्हें बिना मुकदमे जबरन जेल में रखा गया। 1914 में जयपुर के महाराज के आदेश पर उन्हें 5 वर्ष का कारावास दिया गया, परंतु उन्हें डर था अगर जयपुर में रहेंगे तो यहाँ आंदोलन हो सकते हैं। महाराज, ये ठीक नहीं है। श्री अर्जुन लाल सेठी जनता में आदर के नाम है, अगर वो जेल में रहेंगे तो जयपुर शांत नहीं रहेगा। महाराज, उनके समंदर में यहाँ आंदोलन हो सकते हैं, सारी व्यवस्था बिगड़ सकती है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजों के साथ साथ वो आपको भी दुश्मन समझने लगे। मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अंग्रेजी सरकार से निवेदन करके अर्जुन को यहाँ से वेलोर जेल भेजने की सिफारिश करूंगा। वेल्लोर जेल में भी श्री अर्जुन लाल सेठी जी शांत नहीं रहे। वेल्लोर जेल में कैदियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। वहाँ भी उन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई। ये खाना आप नहीं खाएंगे, ये खाना खराब हो चुका है। ब्लडी इंडियंस, यू ऑल आर डॉग्स। कुत्तों के लिए यही खाना ठीक है। सारा दिन मजदूरी करवाते हो, ऊपर से ये खाना। ऐसे तो हम नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे ये खाना खाकर। लड़ी हमसे सामान लड़ाते हो। इन सबको एक कमरे में बंद कर दो और खाना पानी दोनों बंद कर दो। नहीं, ये अन्याय है। आप लोग हमारे साथ जानवरों से सुलूक नहीं कर सकते। हम कैदियों के भी कुछ अधिकार है। यू ऑल आर प्रिजनर। तुम कोई गेस्ट नहीं हो यहाँ पे। खाना तो खाओ वरना मरो। तो ठीक है, जब तक हम कैदियों के साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता और हमें इंसानों लायक अच्छा खाना नहीं दिया जाता, तब तक हम जेल के संपूर्ण कैदी हड़ताल पर बैठेंगे। हाँ, ना हम हड़ताल खाना खाएंगे, करेंगे। ना हम लोग खाना खाएंगे, ना हम लोग जेल में कोई काम करेंगे। वेल्लोर जेल में श्री अर्जुन लाल सेठी द्वारा 70 दिन की भूख हड़ताल रखी गई। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने भी उनकी सारी शर्तें मान ली। सन 1920 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। देखो 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 सामने, देखो 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 सामने, देखो पूरी जो कहानी है सबको सुनाइए, पूरी जो कहानी है सबको सुनाइए। जयपुर के लाल की असली कहानी, जयपुर के लाल की असली कहानी। श्री अर्जुन लाल सेठी राजनीतिक छोड़ छाड़ के अजमेर दरगाह में फारसी पढ़ाने लगे। अर्जुन लाल सेठी जी का राजनीति से अब मोह भंग हो चुका था। एक बार गांधी जी का अजमेर आना हुआ। गांधी जी खुद श्री अर्जुन लाल सेठी जी से मिलने गए। सेठी जी, खास आपसे मिलने ही अजमेर आया हूँ। कहिए गांधी जी, आपका कहना तो सारे भारत पर परिवर्तन की लहर है। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन था, बड़ा राजनीति में आने के लिए मत कीजिए। मेरा वही तो आग्रह था। अब सब संभव है लेकिन राजनीति संभव नहीं। मेरे आग्रह पे आप बहुत जरूर करिए। बस अब सब संभव है लेकिन राजनीति संभव नहीं। अब पढ़ना और पढ़ाना ही मेरा सेवा है। श्री अर्जुन लाल सेठी दरगाह में पढ़ाते हुए एक दिन देह त्याग कर दिया उन्होंने। लोगों ने उन्हें मुस्लिम ही समझा हुआ था, इसलिए दरगाह में ही उन्हें दफना दिया गया। श्री अर्जुन लाल सेठी हिंदू मुस्लिम जैन समाज की एकता के उत्कृष्ट उदाहरण थे। ये नाटक का अंत नहीं, ये तो एक शुरुआत है। जो भूले बिसरे हैं उन्हें भी याद दिलाना है। जानो उनकी भी कहानी जो किसी ने नहीं सुनाई। उन नायकों के कारण ही हमने आजादी पाई। अब उन जननायकों को पहचान दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। ये कर्ज है हमारा, ये फर्ज है हमारा।